ओम शांति। जब हम वेलनेस शब्द सुनते हैं तो माइंड में क्या आता है? वेलनेस, क्या पिक्चर आती है सामने? व्हाट डज इट मीन? वेलनेस क्या दिखाई देता है? शब्द है ना, वी हियर दिस वर्ड सो ऑफन, वी रीड अबाउट इट, वी टॉक अबाउट इट, वी हियर, बट व्हाट इज इट दैट कम्स इन फ्रंट? वेलनेस क्या दिखाई देता है? सब कुछ ठीक ठाक है सिर्फ ठीक ठाक। वेलनेस क्या दिखाई देता है? What does the word mean for you, wellness? Everything is so good around us. One is everything is so good around us. One is everything is so good inside us. तो wellness किसको कहेंगे? Around us good या inside us good? क्योंकि around us हमारे हाथ में नहीं है और inside us हमारे हाथ में है। लेकिन inside us हमारे हाथ में तब नहीं रहता जब हम inside us को around us पे डिपेंडेंट कर देते हैं, है ना? अगर हमने how I'm feeling inside me को डिपेंडेंट कर दिया based on what is happening around me, तो फिर क्योंकि around me fluctuate कर रहा है तो फिर inside me भी क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। क्योंकि मैंने कहा ये ऐसा है तो ऐसा तो होना ही है, मतलब इनसाइड में का आधार क्या? आउटसाइड जो हो रहा है। तो आउटसाइड हिला तो इनसाइड भी हिला, और फिर क्योंकि आउटसाइड हिल रहा है तो हमने इनसाइड को हिलना नॉर्मल कह दिया कि ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए वेलनेस नहीं थी उनको हमने नॉर्मल कहना शुरू कर दिया क्योंकि वो आउटसाइड पे डिपेंडेंट है। सारा दिन में क्या क्या अंदर होता है, हिलता है, जो आउटसाइड पे डिपेंडेंट है? सारा दिन में कौन सी अंदर की फीलिंग्स आउटसाइड पर डिपेंडेंट हो जाती है? चेक करो अपने जीवन में और चेक करो कौन सी अंदर की चीज़ के लिए हमने कहा इट इज़ बिकॉज ऑफ। हैं कोई ऐसी बातें? बिकॉज ऑफ, हाँ जी, MOOD बाहर डिपेंडेंट है। और योर बिहेवियर ऑल्सो बाहर डिपेंडेंट है, थिंकिंग प्रोसेस भी बाहर डिपेंडेंट है। और बाहर क्या डिपेंडेंट है? हैप्पीनेस इज ऑल्सो बाहर डिपेंडेंट, गुस्सा ऑल्सो बाहर डिपेंडेंट। और क्या क्या और डिपेंडेंट है बाहर? इरिटेशन भी बाहर डिपेंडेंट है, हर्ट होते हैं वो भी बाहर डिपेंडेंट है, ईर्ष्या होती है वो भी किसी और की वजह से होती है। तो सब कुछ जो अंदर हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग हैपनिंग आउटसाइड, इज वॉट वी बिलीव, is what we believe, and it is what a major part of the world believes कि सब कुछ जो बाहर हो रहा है उसी की वजह से बहुत कुछ अंदर हो रहा है। बाहर मेरे कंट्रोल में नहीं, और जो मेरे कंट्रोल में नहीं उस पर अंदर को डिपेंडेंट कर दिया तो फिर आज अंदर भी मेरे कंट्रोल में नहीं। तो हम गुस्सा करते नहीं हैं, गुस्सा हो जाता है। हम हर्ट होते नहीं हैं, रोना तो अपने आप आ जाता है। इरिटेशन कोई क्रिएट थोड़ी करता है, वो तो अपने आप ही। सो विच मीन्स माई इनसाइड इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन माई आउटसाइड। तो आउटसाइड हिलेगा तो इनसाइड भी हिलेगा। पिछले कुछ सालों में आउटसाइड ज़्यादा हिलने लग गया, पहले कम हिलता था, अब थोड़ा ज़्यादा हिलने लग गया। तो जब आउटसाइड ज़्यादा हिला तो इनसाइड और ज़्यादा हिला, और हमने कहा बिकॉज इट इज़ आउटसाइड, तो हमने इनसाइड को स्थिर रखने के लिए कुछ नहीं किया क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिपेंडेंट थी। तो ये हिला तो ये भी हिला। अब इज़ इट पॉसिबल कि आउटसाइड हिला और इनसाइड स्टेबल रहे? ये मेरा आउटसाइड है, ये मेरा इनसाइड है, इसको मैंने डिपेंडेंट कर दिया।
अब आउटसाइड में तो बहुत कुछ आया, काम आया, मौसम आया, गवर्नमेंट आई, लोग आए, रिश्ते आए, सैलरी आई, सेहत आई, मतलब कितनी सारी चीज़ें आउटसाइड हैं। ये इतनी सारी चीज़ों पे एक मेरा मन, तो मेरा एक मन अगर 10 चीज़ों पर भी डिपेंडेंट हुआ तो 10 चीज़ें हिली, तो मेरा एक मन 10 बार हिला। तो वो 10 चीज़ें थोड़ी थोड़ी भी अगर हिली, लेकिन मेरे मन के लिए वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि मेरा मन हर 10 चीज़ के लिए वो हिला 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 हिला। क्या हाल होगा इसका, क्या हाल होगा इसका। तो अब ये मन थोड़ा सा क्या हो गया, अब ये कहता है बस अब मैं क्या हो गया, अब मैं क्या हो गया, थोड़ा सा थक गया हो। थके हुए मन का कैसे पता चलेगा कि मैं मन थक गया हूँ, कैसे पता चलेगा? शरीर थकता है ना, हमें पता चलता है कि शरीर थक गया है। व्हाट इज द साइन ऑफ अ फटीग्ड बॉडी? If my body is not healthy, what are the signs that I will get? Weakness, one, and dizziness, and aches and pains. ये दर्द, ये दर्द, ये दर्द। तो हमें पता चलता है मेरा शरीर needs healing, needs rest. Sign of a fatigued mind? कैसे पता चलेगा मेरा मन थका हुआ है? आजकल बहुत लोगों की एक कॉमन जो बीमारी है मन की, वो कहेंगे सब कुछ ठीक है, मतलब उनका आउटसाइड काफ़ी ठीक है, लेकिन अंदर उतना अच्छा नहीं फील हो रहा। पता नहीं, आई एम नॉट हैप्पी, वाई। एंड वाई पे फिंगर भी नहीं पॉइंट हो कर पा रही, क्योंकि आउटसाइड सब ठीक ही है सब कुछ, बट आई एम नॉट एज हैप्पी एज आई वॉन्ट टू बी। इट्स लाइक सेइंग मैं सब कुछ ठीक खा रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, फिर भी मैं हेल्दी नहीं हूँ। तो जब मन हैप्पी मीन्स स्टेबल नहीं रहता, जल्दी 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, छोटी छोटी बातें ज़्यादा दर्द करती हैं। साइन देखो, पहले एक घर में 10 लोग रह सकते थे, क्या तब बातें नहीं होती थी? बातें होती थी तब भी, लेकिन दर्द कम होता था। तो क्योंकि दर्द कम होता था, 10 लोग भी इकट्ठे रह लेते थे। कोई कुछ कहता था, किसी को चोट लगती थी, 10 मिनट बाद ठीक हो जाते थे, रह सकते थे, बातें तब भी होती थी। लेकिन अब क्योंकि ताकत कम है, तो छोटी सी भी बात दर्द ज़्यादा करती है। तो फिर हम 10 से 5, 5 से 2, फिर घर में 2, क्योंकि टीवी 2 हैं हमारे पास, तो हम अलग अलग बैठ के भी टीवी देख सकते हैं। गाड़ियाँ 2 हैं हमारे पास, तो हम अलग अलग गाड़ी में भी जा सकते हैं। पहले हमारे पास एक गाड़ी होती थी, तो हम 6 लोग भी एक गाड़ी के अंदर बैठते थे। अब हम 2 लोग के पास 2 गाड़ी है। तो छोटी छोटी बातें जब दर्द होने लगी, हम ऐसे 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 होने लगे, और हमने कहा दिस इज़ नेचुरल। लेकिन अलग अलग होने से, दूर दूर होने से कोई चोटें ठीक नहीं हो गई, प्रेशर्स कम करने से कोई चोट ठीक नहीं हो गई, सिर्फ हम उनसे दूर हो गए। चोट तो वैसे की वैसे थे, और ताकत तो हमारी कम होती गई। अब तो कोई ऐसे टच भी करेगा तो दर्द होता है जोर से। ऐसे बोला क्यों? अब तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे को ऐसे देखा क्यों उसने, ऐसा देखा उसने मेरे को, तो मतलब अब व्यवहार भी नहीं, शब्द भी नहीं, अब तो सिर्फ एक देखो ऐसे तो मेरे को दर्द होता है। तो विच मीन्स ये मन अब सिग्नल दे रहा है कि नाउ आई नीड टू बी हील्ड। कैसे हील करेंगे? बॉडी को हील करना आता है, मन को हील कैसे करेंगे? मन को हील कैसे करेंगे? मन दर्द कर रहा होता है तो मेडिटेशन भी नहीं होती है ना। बहुत सब कहते हैं हम बैठते हैं, हम सुबह बैठते हैं, लेकिन होता ही नहीं। विच मीन्स अगर शरीर में ताकत ही नहीं है, अब इस शरीर को कहो कि आपको रोज़ 1 घंटा मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, कैसे जाएगा? बोलेगा मेरे अंदर तो उठने की भी
ताकत नहीं है। तो पहले मेडिटेशन से भी पहले कुछ करना होगा जिससे हम इस मन को ताकत देना शुरू करें। नरिश द माइंड। क्या लगता है क्यों नेगेटिव थिंकिंग कॉमन होती जा रही है, ईजी हो रही है हमारे लिए? क्यों ईजी है नेगेटिव थिंकिंग? क्यों ईजी होगी? नेचुरल बात आई हमारे लिए, नेगेटिव सोचना नेचुरल। कारण क्या? कारण ये मेरा मन, ये बाहर सिचुएशन बाहर है, बाहर से आई, मेरे अंदर दर्द वाली थॉट इजीली चलती है। क्यों? ये सिचुएशन बाहर है, सिचुएशन को मुझे फेस करना है। मेरे जीवन में एक बात आई है, चाहे वो रिश्तों में हो सकती है, चाहे वो मेरी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, मेरे करियर से हो सकती है, दुनिया में हो सकता है। बाहर बात आई, यहाँ एक दर्द वाली थॉट इजीली क्रिएट हो जाती है। ऑप्शन तो माइंड के पास सारी थी कि एक अच्छी थॉट भी क्रिएट कर सकते थे। ये टेबल क्लॉथ है, नीट है, क्लीन है, ये मेरी जीवन की सिचुएशन है। इसको देखकर मैं ये भी थॉट क्रिएट कर सकती हूँ, ये बहुत सुंदर है। इस पर अगर एक दाग है तो मैं ये भी थॉट क्रिएट कर सकती हूँ कि चलो मैं इस दाग को साफ कर सकती हूँ। या मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि इसको देख देख कर मैं बोलूँ दाग है क्यों, लेकिन दाग है ही क्यों, लेकिन क्यों उन्होंने साफ नहीं किया, लेकिन क्यों उन्होंने ठीक नहीं किया। मेरे माइंड के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मेरा माइंड ये ऐसे वाली थॉट्स ज़्यादा इजीली क्यों क्रिएट करता है? दूसरी भी कर सकता था, तो वो ऐसी ही थॉट्स क्यों ज़्यादा इजीली क्रिएट करता है? हाँ जी, हैबिट में नहीं है। अच्छा, इनसिक्योर। हाँ, इनसिक्योर भी क्यों है? हाँ, वी फॉरगेट द बिग पिक्चर। अच्छा, फिर आप रेडी है ना चेंज करने के लिए? लेकिन उसके बाद आंसर सुनने के बाद पक्का? 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 हाँ, रेडी है चेंज करने के लिए? आपके पास वो पावर है कि आप अपने को भी चेंज कर सकते हैं और आप पूरे समाज को चेंज कर सकते हैं। आप में से कौन कौन प्रॉपर मीडिया से कनेक्टेड है? वेरी गुड। तो आज हमारे पास पावर है कि और कुछ नहीं तो दिल्ली एनसीआर तो चेंज करें, फिर धीरे धीरे उससे हम देश में पहुंचेंगे। थॉट्स का सोर्स क्या है? क्यों मेरे अंदर नेगेटिव थॉट इजीली चलती है? क्योंकि मैं ज़्यादातर जो सुबह से पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, देख रही हूँ, उसकी क्वालिटी वैसी है। आप सब अगर अखबार से रिलेटेड हैं तो आप सुबह सुबह सबको नाश्ता क्या खिला रहे हैं? आप क्यों आए हैं यहाँ पे इकट्ठे? क्योंकि आप वो वर्ग हैं, वो जिम्मेवार वर्ग हैं जो सारा दिन का भोजन समाज को परोसते हैं। एंड जिस क्वालिटी का भोजन आप लोगों को खिलाते हैं, लोग वो खाते हैं और उनकी इमोशनल हेल्थ उस आधार पे बन रही है। तो अगर हमें हेल्थ को चेंज करना है तो फर्स्ट फैक्टर होता है डाइट, और अगर हमें मन की हेल्थ को चेंज करना है तो फर्स्ट फैक्टर है मन की डाइट। अब सोचो, सुबह सुबह अगर मेरे दिन की शुरुआत हो ये पढ़ के कि ये मर्डर हुआ, इधर रेड हुई, इधर रॉबरी हुई, उधर सेंसेक्स गिरा, उधर टेररिस्ट अटैक हुआ, उधर ये सुबह सुबह पढ़ लिया, यहाँ क्या बैठा? जो पढ़ा वो मेरे जीवन से रिलेटेड नहीं था, वो किसी और से जीवन से है, लेकिन क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो कंज्यूम की सुबह सुबह वो यहाँ बैठ गई। सारा दिन में तो कुछ और नहीं था, सारा दिन निकले तो भी ऐसी बातें सुनी पढ़ी। जब क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ये होगी तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स वही होगी। अब मीडिया ये कहेगा हम वो सुनाते हैं, दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है।
तो पहले आज हम एक डिसीजन लेते हैं कि जो समाज में हो रहा है वो हम दिखाते हैं या जो हम दिखाते हैं वो समाज में होता जाता है। जो समाज में हो रहा है वो हम दिखाते हैं, चाहे हम एक मूवी बना रहे हैं, जो समाज में हो रहा है, जो समाज में हो रहा है वो हम दिखाते हैं या जो हम दिखाते हैं वो समाज में हो जाता है। नेवर माइंड, दैट डजेंट मैटर। जो हम परोसते हैं, जो हम दिखाते हैं, सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, वो दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है। और जब हम दिखाते हैं वो समाज में होना, न्यूज़ में तो वही होता है जो समाज में हो रहा है। वी टॉकिंग जनरल अबाउट ऑल मीडिया। चूज हमें करना है। फिल्म में भी बहुत कुछ होता है। वो होता है जो वो परसीव करते हैं, वो दिखाते हैं, तो समाज में हम कोई एक बात को लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम एक सिंपल इंसिडेंट लेते हैं। पिछले कुछ महीने में हमने देखा कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के ऊपर कुछ हिंसा की वारदातें हुई। पहले नहीं होती थी, पहले नहीं होती थी, कम होती थी। दे वर नॉट रिपोर्टेड। ओके, अब सारा दिन में हॉस्पिटल्स में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, बहुत सारे मिरेकल्स भी हो रहे हैं हर रोज़। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आउट ऑफ द वे जाके पेशेंट्स का ध्यान रख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना खाते हैं, ना परिवार को देखते हैं, लेकिन वो लगे हुए हैं समाज की सेवा करने में। लेकिन कल की फर्स्ट पेज की न्यूज़ में क्या आता है? No, 1 second. See, we have to see the equation, how it works. If I open the newspaper first thing in the morning and if I get to read, doctors are doing wonderful work. इतना काम किया, अपने बारे में नहीं सोचा, उनके बारे में सोचा, आउट ऑफ द वे गई है। दिस इज़ वन इन्फॉर्मेशन दैट आई कैन गेट। अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन सुबह सुबह पढ़ी तो मेरा नज़रिया क्या बनने वाला है? तो डॉक्टर्स कितना काम करते हैं हमारे लिए। अपने जीवन में ये अपना ध्यान न रख के ये मेरा परसेप्शन बनेगा बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन जो सुबह सुबह आई मेरे पास, मेरा नज़रिया बना। लेकिन अगर मेरे पास सुबह सुबह ये इन्फॉर्मेशन आई कि एक डॉक्टर ने एक गांव में, एक शहर में, कहीं एक किसी ने ऐसा कुछ किया, वो भी रिपोर्ट करना है, बट इम्पोर्टेंट इज़ हम कैसे उसका करते हैं। अब अगर मैंने वो पढ़ा सिर्फ, तो मेरा नज़रिया सुबह सुबह क्या बनेगा? आजकल के डॉक्टर्स, दिस इज़ परसेप्शन ऑफ सोसाइटी। वी हैव द पावर टू क्रिएट द परसेप्शन ऑफ सोसाइटी। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारी जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं उससे जो समाज का नज़रिया बन रहा है जीवन के हर पहलू की तरफ, वो नज़रिया हमारे समाज को किस तरफ लेके जाएगा। हम सिर्फ अपना नज़रिया नहीं क्रिएट कर रहे, हम पूरे समाज का नज़रिया बना रहे हैं। अब अगर मैंने सुबह सुबह ये पढ़ा कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, मेरी फर्स्ट थॉट क्या क्रिएट होती है? आजकल तो डॉक्टर पे ट्रस्ट करना इम्पॉसिबल है, पता नहीं कौन कौन क्या क्या कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर फिट हुई। कल मेरे फैमिली का इलाज हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ, इन्फॉर्मेशन फीड हुई थी। तो मैंने ये थॉट नहीं क्रिएट की कि उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया होगा, लेकिन हर बार सक्सेसफुल नहीं होता। मैंने ये थॉट क्रिएट की इन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ गलती किया है। और मेरे अपने जीवन की दर्द, अपने जीवन की प्रॉब्लम्स एडेड टू दैट इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गॉट, हो गया कोई एक वायलेंट, फिर एक बार कोई वायलेंट हो गया, वो पेपर में आ गया कल, फिर वो 100 करोड़ के देश ने पढ़ लिया। इन्फॉर्मेशन कौन सी अंदर चली गई? इन्फॉर्मेशन कौन सी अंदर चली गई कि वहाँ क्या हुआ था, डॉक्टर के ऊपर लोगों ने हिंसा की। जब 100 करोड़ का देश ये इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा, उसके बाद ऐसी बातें होना बढ़ जाएंगी। सो होता एक है
होता है एक, उस एक को लेकर हम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब प्रेजेंट करके हम सबको वो इन्फॉर्मेशन खिलाते हैं तब वो यहाँ बैठ जाती है, और जब वो इतने लोगों के चित्त पर बैठ जाएगी तब उसके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. So media, why is media called power? Because media creates perceptions of people. Media creates thought process of people. Media influences karma of people. Media has the power to create the destiny of society. So we have to take care. अब हम कहेंगे लेकिन ये हुआ तो बताना तो था, लेकिन हुआ तो बहुत कुछ अच्छा भी है. हुआ तो बहुत कुछ अच्छा भी है. क्यों कवर स्टोरी, क्यों फर्स्ट पेज ऑफ न्यूज़ सिर्फ वो ही बताएगी जो अच्छा नहीं हुआ है? क्यों? क्योंकि जब आप बता रहे हैं और हम लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, हम वैसा बन रहे हैं, और जितना हम वैसा बनेंगे समाज में वो चीज़ें और बढ़ती जाएंगी. जितना और बढ़ती जाएंगी आप और प्रेजेंट करेंगे, हम और सुनेंगे, हम और बनते जाएंगे, तो समाज इज़ ऑन अ डिक्लाइन. It's on a decline, and a very powerful role of that decline is media. So media has the role to take society like this. Media has the power to take society like this. We have the power. हमारे पास शक्ति है. आप ये देखें कि जब से इतने सारे अपने चैनल्स बने, और कहाँ पहले सिर्फ एक दूरदर्शन था, फर्क था, फर्क था, फर्क था. फिर मीडिया आया, समाज बदला. आज सोशल मीडिया आया, समाज बदला. समाज का, हमारे जीवन का मीडिया से, इंफॉर्मेशन से. मीडिया मीन्स इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मीन्स फूड फॉर द माइंड. तो जैसे जैसे मीडिया में वेरिएशन आएगा, हमारे मन की डाइट चेंज होती जाएगी. डाइट चेंज होती जाएगी, सोच बदलेगी, सोच बदलेगी, भाग्य बदलेगा. अब हम अपने आप को चेक करें. हम रोज सुबह सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ते हैं? जो अभी आपको भाई साहब ने बताया ना, इतने सेंटर्स, हर सेंटर पर सुबह क्लास चलती है. तो परमात्मा ने जब इस संस्था की स्थापना की 1936, आज 2017, 80 इयर्स में एक चीज़ कभी मिस नहीं हुई, और वो है सुबह मॉर्निंग 7 to 8 ज्ञान स्टडी करना. इंफॉर्मेशन, इट्स इंफॉर्मेशन. 7 to 8 इन द मॉर्निंग हर सेंटर पर 80 इयर्स से एक भी दिन नहीं मिस हुआ, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो उस दिन. उसका उतना महत्व है इंफॉर्मेशन. अब जिन्होंने सेंटर पर जाकर सुबह सुबह 1 घंटा एलिवेटेड प्योर पावरफुल इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया, और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया. बाकी 23 घंटा काम पर गए, घर को संभाला, सब कुछ किया. सिर्फ मॉर्निंग की सुबह सुबह 1 घंटा की डाइट चेंज की जो मन के लिए आ रही थी. खाना बदला, सोच बदली, सोच बदली, संस्कार बदल गए. सिर्फ क्या चेंज करना पड़ा? सुबह सुबह की इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का इतना बड़ा रोल है. जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं. वी आर वॉट वी रीड, वॉच, हियर. ध्यान से, खुद भी ध्यान से कंज्यूम करना है, और औरों को भी ध्यान से परोसना है कि हम सबको क्या दे रहे हैं. जितने क्राइम शो हो गए, लोगों के अंदर डर बढ़ जाता है. अगर हमने कॉमेडी शो किए जिसमें हमने लोगों को क्रिटिसाइज़ किया, मजाक उड़ाया, निंदा की, यहाँ लोगों का नज़रिया बदल जाता है. एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन. फिर अब वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर पे नहीं, अब हमारे पास व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी आती है. तो अब हर एक के पास पावर आ गई है. पहले कुछ लोगों के पास पावर थी, अब हमारे पास पावर है ना. हर एक जर्नलिस्ट बन सकता है. अब एक मैसेज लिखा और थोड़ी देर में वो लाखों के फ़ोन पर चला गया. मीडिया
power. So one person will write their opinion. If I write my opinion about somebody, वो मेरा नज़रिया है कि ये ऐसे हैं, ये मेरा नज़रिया है. लेकिन जब मेरा नज़रिया 1 लाख फ़ोन्स पर पहुंच गया और अब 1 लाख लोगों ने वो पढ़ लिया, तो सिर्फ वो 1 लाख लोगों का नज़रिया इन्फ्लुएंस नहीं होता, 1 लाख लोगों के चित्त की जो क्वालिटी है मन की, वो बदल जाती है. Because I am consuming information which is about criticism, which is about disrespecting people, which is about talking this caste and this caste and this religion and this religion. I'm reading this. I'm not reading about unity. I'm reading about separation. तो यहाँ पे भी यूनिटी क्या हो जाएगी, घटने लगेगी. अगर हम अपने मन की क्वालिटी को, हेल्थ, सोच को बदलना चाहते हैं, सिर्फ 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखना है हम इंफॉर्मेशन कौन से लेते हैं अंदर. आप रेडी है डाइट को चेंज करने के लिए? रेडी? पहले अपनी करेंगे, फिर उसके बाद सबके लिए करेंगे. सुबह सुबह पहली चीज़, हम अखबार और न्यूज़ चैनल नहीं करेंगे. We can't afford to consume tamasic heavy energy food early morning. अभी अभी दिन की शुरुआत के लिए निकलना है. सीन आफ्टर सीन बातें आएंगी, यहाँ ताकत चाहिए, चार्ज करके निकलना है. अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन सुबह सुबह भरी तो हमने अपने आप को क्या कर देना है. अगर हमने सुबह बातें ही फियर, टेरर, एंजाइटी की पढ़नी है तो सारा दिन में पीस, लव, कंपैशन क्रिएट नहीं हो सकता. उसमें से पीस, लव, कंपैशन क्रिएट करना तो वो वाला खाना खाना पड़ेगा. तो रेडी आप न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल थोड़ा देर से. नहीं कर सकते ना. अच्छा, तो हम ये कर सकते हैं कि हम आधा घंटा कुछ अच्छा सुबह सुबह ले सकते हैं. वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी नरिशमेंट भी कर सकते हैं साथ साथ. क्योंकि दूसरों से ज़्यादा नरिशमेंट हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें सारा दिन वही वाली बातें सुननी है, देखनी है, पढ़नी है, लिखनी है, परोसनी है. लेकिन जब हम अपने आप को नरिश करना शुरू कर देंगे, हमारा वही चीज़ें परोसने का तरीका बदल जाएगा. अगर मैं अपनी डाइट चेंज करूं तो मैं औरों को भी क्या खाना बना के खिलाऊंगी? औरों को भी क्या खाना बना के खिलाऊंगी? आई गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल हाउ मीडिया विल इन्फ्लुएंस सोसाइटी. 2 महीने पहले वी वर एट अ प्रोग्राम. उस स्टेट के कैपिटल में प्रोग्राम था, तो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने भी आना था प्रोग्राम में, और साइड में एक और सीनियर मेंबर ने भी आना था. तो स्टेज पर हम लोग पहुँचे, हम पहले पहुँचे, वो बाद में आने वाले थे. तो जैसे ये ऐसे कुर्सियाँ पड़ी हुई है ना, तो एक कुर्सी बीच में थी जो थोड़ी बड़ी थी, बाकी ऐसे वाली कुर्सियाँ साइड पे थी. तो दिन के वो तीसरा प्रोग्राम था. हम एंटर हुए, बहन ने मुझे कहा आप सेंटर में बैठ जाओ क्योंकि आपको यहाँ से बैठ कर बोलना है. मैं बैठ गई. 1 सेकेंड बाद मुझे ख्याल आया, नहीं इस प्रोग्राम में तो चीफ मिनिस्टर ने आना है, ये वाली कुर्सी तो उनके लिए होनी है. तो उठ के मैं उधर बैठ गई. 10 मिनट के बाद तो दूसरे मेहमान थे वो आए, ठीक है, फिर वो उस कुर्सी पे बैठ गए. फिर उनको किसी ने आकर कहा कि आप यहाँ बैठ नहीं सकते, यहाँ पे तो चीफ मिनिस्टर ने आना है. फिर उनको उठाया गया, यहाँ बिठाया गया. 5 मिनट के बाद चीफ मिनिस्टर आए. प्रोग्राम बहुत सुंदर था. द टॉपिक वॉज इनर पीस, इनर पावर. उन्होंने बहुत 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 अच्छा बोला कि क्या हम एज ए समाज कर सकते हैं जिससे हम अपनी आंतरिक शक्ति, शांति को बढ़ाएं. दोनों ने बहुत अच्छा बोला. 2 घंटे का प्रोग्राम चला. दिस प्रोग्राम वॉज कवर्ड बाय न्यूज़ चैनल्स. जब मैं अगले दिन दिल्ली आई, कहते हो कल हमने आपके प्रोग्राम के बारे में न्यूज़ में सुना. सर अच्छा, न्यूज़ में आया? क्या आया? ये आया कि जी उनकी कुर्सी पे वो बैठ गए थे.
एंड उन्होंने बार बार रिपीट करके वो दिखाया, वो बैठे वो उठे फिर वो बैठे फिर वो उठे, फिर पूरा दिन वो लूप में चला गया। मतलब उस 2 घंटे में से कुछ और नहीं मिला कवर करने के लिए ना। दिस इज चॉइस, दिस इज चॉइस। मतलब उस 2 घंटे में से क्या लिया समाज को देने के लिए, क्या लिया? हम उस 2 घंटे में से 2 मिनट कुछ अच्छा वाला भी ले सकते थे कि आपके प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इतनी सुंदर बात कही है, वो अपनी स्टेट के लिए ये सोचते हैं, ये भी हम प्रेजेंट कर सकते थे सोसाइटी को, सोसाइटी का नज़रिया बदलता। लेकिन हमने क्या प्रेजेंट किया? उनकी कुर्सी पे वो बैठ गए, उनकी कुर्सी पर वो बैठ गए, ये देखो ये 2 जने ये। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज वेयर द पावर लाइज। कि उसी प्रोग्राम से मीडिया के पास ये पावर थी कि समाज को यहाँ भी लेके जा सकती है, समाज को यहाँ भी लेके जा सकती है। मीडिया ये भी कह सकती थी कि उन दोनों ने बहुत प्यार से सेम प्लेटफॉर्म पे आए, बहुत प्यार से इकट्ठे बैठे और कितनी अच्छी बातें सुनाई, ये भी कह सकते थे। लेकिन ये कहना सिर्फ ज़रूरी समझा, एक दूसरे की कुर्सी पे बैठ गया। अब बाकी ऑडियंस को तो बाकी नहीं पता ना, उन्होंने कितना अच्छा अच्छा और चीज़ें बोली। नज़रिया क्या बना दिया। दिस इज़ वॉट वी हैव टू डू कि वॉट आर वी चूजिंग एंड वॉट आर वी प्रेजेंटिंग। सब लोग जो परोस रहे हैं वो हम खा रहे हैं, हमें ये नहीं पता बाकी क्या हो रहा है, हमें तो वही पता चल रहा है जो हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। नाउ दिस इज़ वेयर वी हैव टू सी कि हमारी पावर कितनी है, हमारी पावर कितनी है। जब हम सिर्फ ये वाली बातें सुनाते हैं कि ये उस कुर्सी पे बैठ गए, इट्स नॉट अबाउट देम, कि उनके बारे का नज़रिया हम नहीं बदल रहे, हम इधर मन और चित्त पर किस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फोकस किस पर लेकर जा रहे हैं। पावर, पोजीशन, कुर्सी, ईगो। टॉपिक क्या था? इनर पीस, इनर पावर। उठाया क्या उसमें से? सिर्फ ईगो की बात, ईगो की बात उठाई, ईगो की बात समाज में परोसी, समाज का अहंकार बढ़ाया। टॉपिक था आंतरिक शक्ति। है चॉइस, है चॉइस। लेकिन ये कुर्सी पर बैठे और उठ गए वो चीज़ें दिखाने से हमारी टीआरपी बढ़ती है, और फिर दूसरा चैनल भी वही दिखा रहा है तो हमें भी वही दिखा। ये करते 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 एक दूसरे को कॉपी करके कैसे आगे हम बढ़ाएं, हम टोटल इकट्ठे मिलकर क्या कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू पॉज, चेक, चेक। एंड इम्पोर्टेंट इज टुगेदर हियर, कैन वी क्रिएट अ चेंज, कैन वी क्रिएट अ चेंज। तो सबसे पहले अपने लिए करना शुरू करते हैं कि अपने लिए दिन की शुरुआत में आधा घंटा हमें कुछ प्योर मन के लिए खाना है। चार्जिंग, चार्जिंग। जैसे फ़ोन को चार्ज करे बिना घर से नहीं निकलते, मन को चार्ज करे बिना भी घर से नहीं निकलेंगे। कुछ भी हाफ एन आवर जो हम अपने लिए चूज़ करेंगे, which is full of that what we want society to be, what we want my life to be. हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, निर्भयता चाहिए। आज डर लगता है। डर क्यों लगेगा? सुबह सुबह पढ़ेंगे ही वैसी बातें तो डर तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्रिएट होने वाला है। अब शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, तो दिन की शुरुआत उस क्वालिटी इन्फॉर्मेशन से करनी पड़ेगी। खा लिया भोजन वो वाला मन के लिए, थॉट्स तो अपने आप क्रिएट होंगी उसमें, और एक बार वो थॉट्स क्रिएट होने शुरू हो गई, धीरे धीरे संस्कार बदलेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा हम कब चेंज हो गए। लाएं थोड़ा सा शिफ्ट, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। अब जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे आता है सारा दिन, आ रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, फिर फॉरवर्ड भी कर देते हैं हम और ग्रुप पे डाल के। सो सोशल मीडिया हैज़ मोर पावर नाउ देन मीडिया ऑल्सो।
क्योंकि अखबार सब शायद ना पढ़े, न्यूज़ चैनल सब शायद ऑन ना करे, लेकिन व्हाट्सएप तो सबके पास आ गया, तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ गया। अब हमारे पास चॉइस है, लोग हमें भेजेंगे, हमने चूज़ करना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, टेकिंग केयर कि जो हम पढ़ेंगे वैसा हम बनेंगे। कितनी बार हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद कहते हैं चल बेकार, डिलीट करो। कहाँ से डिलीट किया? फ़ोन से डिलीट किया, यहाँ तो कंज्यूम हो गया। अगर अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और अपने आप को बाहर के इस वाइब्रेशन में रहते हुए अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, तो कोई भी ऐसी बात है जो फ़ोन पर आती है, इट्स नॉट नेगेटिव, लेकिन इवन इफ़ इट इज़ क्रिटिसिज्म, इवन इफ़ इट इज़ मजाक जो हेल्दी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आत्मा की शक्ति को कम करती हैं, बिना पढ़े डिलीट करना होगा। कर सकते बिना पढ़े डिलीट? आजकल दुनिया में कहते हैं आज की कॉमन बीमारी है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इज द डिजीज ऑफ सोसाइटी। एंड वाई ओवर थिंकिंग? बिकॉज ओवर इंफॉर्मेशन। ओवर थिंकिंग इज बिकॉज ओवर इंफॉर्मेशन। सारा नहीं देखो ना फोन पे, टक 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 इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। फेसबुक ऐसे ऊपर जाता जाएगा, चलता जाएगा, हर एक अपना डालता जाएगा। इच्छाएं बढ़ गई हैं फेसबुक आने के बाद। जब मैं सारा दिन देखूं ये उधर गए हॉलिडे पे, ये उधर गए, ये अभी ये खाना खा रहे, हमारी इच्छाएं बढ़ती गई। तो इन्फॉर्मेशन कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है। 1 महीने के लिए करके देखना है, डिलीट विदाउट रीडिंग। कर सकते हैं? सिर्फ वर्क रिलेटेड काम। You will be able to see it just by looking at the message. You will know what is the quality of this message. पता चल जाता है मैसेज देख के क्वालिटी है। सिर्फ देखो और पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। वो पूरा पढ़ के एंड तक पहुंचने के बाद नहीं, क्योंकि अंदर चला गया। फिर जैसे हम फिजिकल डाइट का ध्यान रखते हैं ना, आई डोंट ईट दिस, आई ईट दिस। फिर कोई आपको प्यार से खिलाए तो फिर क्या करेंगे? आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं दिव्या? क्या नहीं खाते आप? बट यू स्टिल टेक केयर ऑफ योर बॉडी वेल बाय डूइंग व्हाट? बाय एक्सरसाइजिंग। तो दोनों में से एक चीज़ करनी है। फिर दोनों में से एक चीज़ करनी है। अगर आज मेरा वज़न बढ़ जाए और कोई कहे आज से फ्राइड नहीं खाना, तो मैंने डिसाइड किया आज से फ्राइड नहीं खाना। वज़न बढ़ गया है, यहाँ पर भी वज़न बढ़ा हुआ है आज। किस किस के पास पुरानी बातें हैं जो अभी तक डिलीट नहीं की, भूलती नहीं है? सबके पास तो नहीं, हर एक का वज़न अलग अलग होता है, ऐसे दिया भूलता ही नहीं। आई कैन नॉट फॉरगिव, आई कैन नॉट फॉरगेट। वो चोट ही ऐसी थी, मतलब मैंने उस बात को इधर पकड़ के रखा, बात के ऊपर बात के ऊपर बात, वज़न बढ़ गया। आई एम नॉट एबल टू लेट गो, आई एम नॉट एबल टू रिलीज। भारी वज़न कम करना है तो हम कोई भी तामसिक भोजन नहीं ले सकते। इफ़ आई वॉन्ट टू फॉरगिव समबडी, I cannot afford to take in information which is talking of separating people. हो ही नहीं सकता। तो मैसेज को देखते ही उसकी फील चेक हो जाती है, उसको बिना पढ़े डिलीट। आप देखो कोई ज्ञान का मैसेज आता है ना, तो 2 लाइन पढ़ते कहते बहुत लंबा है, टाइम नहीं, अभी बाद में पढ़ेंगे, है ना? ऐसे अभी तो बहुत लंबा है, इतना लंबा पैराग्राफ। When I send messages, no, people write back, सिस्टर थोड़ा छोटा लिखना है, इतना लंबा नहीं टाइम होता सुबह सुबह पढ़ने के लिए। कल थोड़ा सा 5 लाइन का हो गया तो किसी ने कहा 5 लाइन नहीं 3 लाइन का होना चाहिए, सुबह सुबह नहीं पढ़ा जाता 5 लाइन भी। और दूसरी वाली चीज़ है, अच्छा और दिस इज़ वेयर वी हैव टू ओनली चेंज आवर चॉइस। चेंज। अगर एक जगह चटपटी चीज़ें पड़ी हैं और दूसरी जगह फल और स्प्राउट्स पड़ा है, यहीं जाएगा ध्यान। क्यों यहाँ जाएगा ध्यान? टेस्ट पड़ा हुआ है उस तरह की चीज़ खाने का। ये चीज़ टेस्टी है, वो चीज़ हेल्दी है।
अब हमें चूज़ करना है कि मुझे जीवन में टेस्ट चाहिए या हेल्थ चाहिए। और जब थोड़े दिन हम हेल्दी ऑप्शन यूज़ करते हैं तो थोड़े दिन के बाद वो टेस्टी चीज़ की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा, ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि अब हमारा ध्यान सीधा हेल्दी चीज़ पर जाएगा। ऐसे ही कुछ मैसेजेस टेस्टी होते हैं, कुछ मैसेजेस हेल्दी होते हैं। तो हेल्दी को पढ़ लें, सुन लें, और टेस्टी को बिना पढ़े डिलीट कर लें। और कभी भी औरों को तो ना फॉरवर्ड करें कि मैंने समोसा खाया, आपसे मेरा प्यार है, आप भी खाओ। चाहे सामने वाला कहते हैं नहीं भाई मैंने को नहीं खाना है, आधा तो खा लो, थोड़ा सा तो खा लो, इतना ऐसा वाला प्यार नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ अच्छी नहीं है वो हम प्यार से औरों को खिलाते रहें। ऐसी चीज़ों को अगर हम फॉरवर्ड करना बंद कर दें, ऐसी चीज़ें बननी बंद हो जाएंगी। जो क्रिएट करता है वो तो एक जना क्रिएट करता है, लेकिन उसका फैलता क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम उन चीज़ों को क्या कर देते हैं? फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। तो ज़्यादा कर्म किसका बना, जिसने बनाया या जिसने फॉरवर्ड किया? जिसने बनाया या जिसने फॉरवर्ड किया? जिसने बनाया ना, वो 100 लोगों से ज़्यादा को नहीं भेज पाता, लेकिन वो 100 लोग उसका बाकी काम करते हैं। तो एटलीस्ट हम अगर उसको वहीं पे रोक दें, चीज़ें बंद हो जाएंगी। हम सबके पास पावर है ना। दिस इज़ हाउ वी हैव द पावर टू चेंज द डेस्टिनी ऑफ सोसाइटी, जस्ट बाय द कर्मा विच वी डू। लेकिन वो तब होगा पहले हम अपनी डाइट चेंज करेंगे। तो आज से 1 महीने के लिए करके देखते हैं। 10 जून टू 10 जुलाई हम कुछ भी तामसिक ना पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। यस यस यस। नॉट इन दी ऑफिस, नहीं, पूरा दिन। बिगिनिंग में भी नहीं, सारा दिन में भी नहीं। हाँ, काम रिलेटेड जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप पे ये इसका आ रहा है, उसका आ रहा है, इधर का आ रहा है, उसका, नो, इट्स डिप्लीटिंग माई एनर्जी। माई थिंकिंग स्पीड इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक है इंफॉर्मेशन जो बाहर की दुनिया की होती है, एक है इंफॉर्मेशन जो हमारी अपनी दुनिया की भी होती है, जहाँ हम काम करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, हमारा परिवार, रिश्तेदार आके कहेंगे आपको पता है वहाँ पे, आपको मालूम है उसने आज क्या कहा। दिस इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन। एनीथिंग विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर मी, एनीथिंग फॉर विच आई कैन डू नथिंग, और वो सिर्फ सुनते जाना और करना, और फिर ऊपर से कहना अच्छा क्या हुआ, पिछली बार जो आप बात बता रहे थे क्या हुआ, फिर आगे उनका क्या हुआ, फिर इंफॉर्मेशन। जिसने इंफॉर्मेशन से अपने आप को बचा लिया, जो इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं, उससे अपने आप को जिसने बचा लिया, उसने अपने मन को बचा लिया, बचा लिया। बाकी हम मेडिटेशन करते रहें आधा घंटा, लेकिन सारा दिन फिर तामसिक भोजन खा लें, इट्स नॉट गेट मी एनीवेयर। तो जो आसपास की भी इंफॉर्मेशन है, कोई आकर किसी के बारे में सुना रहा है, कोई आकर उसकी लाइफ की बातें सुना रहा है, कोई आकर उसका ये संस्कार है ये सुना रहा है, और हम सिर्फ ऐसे ऐसे सुन रहे हैं। लोग कहते हैं एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। जब हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकालते हैं, बीच में ये आता है। तो जब एक कान से अंदर जाता है, वो यहाँ बैठता है। परमात्मा हमें सिखाते हैं जिस चीज़ का आप चिंतन करेंगे वो आपके चित्त का हिस्सा बन जाएगा। तो अगर कोई आकर कोई बात सुनाए किसी और के बारे में, तो हमें क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? इट कुड बी एट वर्क, इट कुड बी विद एक्सटेंडेड फैमिली। आपको पता है, आपको पता है, क्या करेंगे? हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगेंगे, मत सुनाओ। क्या करेंगे? कोई आकर सुनाए, आपको पता है दिव्या के यहाँ क्या हुआ, क्या करेंगे आप? क्या बोलेंगे? हाँ जी, वी कैन चेंज द सब्जेक्ट। वो कहेंगे 2 मिनट सुनो ना, एक बैठो बैठो 2 मिनट।
वेरी गुड. इतनी विल पावर कि सॉरी हम डाइट पे. जितना स्ट्रिक्ट हम अपनी फिजिकल डाइट के लिए होते हैं उतना ही स्ट्रिक्ट हमें अपनी इमोशनल डाइट के लिए होना है. सपोज वो आपको सुनाए आके, पता है आपके बारे में क्या बोल रहे थे? पक्का? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं. Whatever people are sharing, they are sharing their perspective. कोई एक किसी को कुछ सुनाता है, मैं उसमें अपनी भावना ऐड करती हूँ, फिर तीसरा उसमें ऐड करता है, आप तक पहुँचता है, इन्फॉर्मेशन आप सुनते हैं और बैटरी ऐसे हो जाती है. और जहाँ हमने उनको कहना शुरू किया नहीं थैंक यू, वो कहेंगे एक मिनट, बोलो नहीं थैंक यू, कहेंगे एक मिनट, नहीं थैंक यू. कितनी बार करना पड़ेगा ये? कितनी बार करना पड़ेगा ये? 1-2 बार. उसके बाद कहेंगे बहुत बोरिंग है, इनके पास जाने का फ़ायदा नहीं है, सुनते नहीं है कुछ भी. आना बंद कर देंगे, सुनाना बंद कर देंगे, हम भी बच जाएंगे और शायद वो भी बच जाएंगे. जब हम किसी को सुनाने देते हैं बार बार अपनी बात इस तरह से औरों के बारे में, दूसरे का भी वो संस्कार क्या होता जाता है. एंड क्योंकि आज हम थोड़े से डिप्लीटेड हैं, लोग ज़्यादा सुनाते हैं बातें कमज़ोरी के, फिर पता है क्या हुआ, फिर पता है क्या हुआ. दिस इज़ डिप्लीटिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर एंड वाइब्रेशंस कौन से रेडिएट हो रहे हैं सारे. तो वी हैव टू पुट अ स्टॉप टू ऑल दिस. हाँ, अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते देन, अदरवाइज सिर्फ औरों के बारे में बोलना, सोचना, चिंतन करना, पूरी वाइब्रेशन में सिर्फ लोगों की कमज़ोरियाँ फैलाना, वही बातें रेडिएट हो रही हैं, वही बातें यहाँ बैठ रही हैं, उससे हम सबका चित्त मैला होता जा रहा है. एंड देन कलेक्टिवली वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ सोसाइटी जहाँ हमारी शक्ति घटी हुई है. और अगर मन स्वस्थ नहीं तो फिर शरीर भी थोड़ा थोड़ा, फिर रिश्ते भी, और उन सब चीज़ों को फिर हमने नॉर्मल कहना शुरू कर दिया. रिश्तों में कुछ ऊपर नीचे आया, हमने कहा ये तो नॉर्मल है. शरीर में कुछ ऊपर नीचे हुआ, हमने कहा ये तो नॉर्मल है. तो हमने बीमारियों को ही क्या कह दिया? बीमारियों को ही नॉर्मल कह दिया. तो फिर हेल्थ की तरफ जाने का लक्ष्य, एंगर नॉर्मल है, एंगर नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल है. तो जब भी हम करते हैं हम क्या कर रहे हैं? जब भी हम करते हैं गुस्सा तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम बीमारी की तरफ है. द अदर डे आई वॉज एट द एयरपोर्ट एंड मेरे आगे जो एक कपल थे, कोई बात भी कुछ थी नहीं, वो जो एयरलाइन पे जो खड़े थे भैया उनके साथ, एक भाई जोर जोर से, मतलब abusive language, pointing fingers, hitting, attacking him with words. And I just felt that day कि इतने लोग हम एयरपोर्ट पे खड़े हैं, हमें इंटरवीन तो करना चाहिए था ना बीच में. That day I felt कि जब फिजिकली कोई किसी को हार्म करता है, हम जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ये खड़े होकर इमोशनली हार्म कर रहे थे उसको. हमें बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए ऐसे लोगों को? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इंटरवीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ये बचाने से हम सिर्फ सामने वाले को नहीं बचा रहे, जो कर रहा है उसको बचा रहे हैं. क्योंकि वो नहीं तो करते जाते हैं, बोलते जाते हैं, क्योंकि अंदर यहाँ बहुत, सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा तो भी बोलते जाएंगे. यहाँ फटीग्ड माइंड, रिएक्टिंग. तो चाहे वो ज़ोर ज़ोर से गुस्सा करके रिएक्ट करने का तरीका है, चाहे अंदर ही अंदर बार बार वही बातें रिपीट करके अपनी शक्ति को घटाना है, ये हमारी पावर को घटाएगा. किस किस को गुस्सा आता है? इसके बिना काम चल सकता है? इसके बिना काम चल सकता है? चल सकता है. तो क्योंकि हम आज वेलनेस के कॉन्सेप्ट के लिए आज यहाँ आए हैं, तो एक बीमारी तो छोड़ के जाने पड़ेंगे.
और ये मोटी मोटी वाली है, बहुत सारी बीमारियां अंदर अंदर है, हमें पता भी नहीं। ईर्ष्या अंदर है, किसी और को नहीं दिखेगा अगर मुझे ईर्ष्या हो रही है किसी से, लेकिन गुस्सा तो प्रत्यक्ष हमें भी दिखता है, दूसरे को भी दिखता है। एक बीमारी छोड़ें आज, यस यस। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं होते। एंड रियलिटी है कि लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार हो भी नहीं सकते। लेकिन अपने आप को अगर रोज़ एम्पावर करेंगे, अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, तब तो फिर सारा दिन हर सिचुएशन को क्रॉस करते हुए वही काम, वही बात, सिर्फ करने का तरीका अलग। डिसिप्लिन, असर्टिव, लेकिन डिस्टर्ब्ड एंड रिएक्टिव नहीं। एनर्जी बदल देती है। जब हम डांटते हैं तो ज़्यादा नुकसान किसका होता है, हमारा या दूसरे वाले का? जो डांट रहा है। मतलब हमने किसका नुकसान किया? अपना। कितनी देर अपना नुकसान किया? कितनी देर अपना नुकसान किया? जितनी देर गुस्सा किया, उसके बाद भी कितनी देर? हाँ जी, पूरा दिन ही डिस्टर्ब्ड रहे। तो आपने अपना नुकसान कितनी देर किया? पूरा दिन किया। श्योर? आपने मुझे डांटा, मैंने सोचा इतनी ज़ोर से मुझे सबके सामने डांटा, कितना भी काम करो यहाँ पे तो कोई अप्रिसिएशन मिलती ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है इनको लोगों की। इस तरह से बात किया, अब मेरा मन अंदर रोना शुरू कर दिया। आपके ऊपर असर एक दिन रहा, लेकिन शायद मैंने उस बात को लंबा पकड़ के रखा। जितनी देर तक मैंने उस बात को पकड़ के रखा, मैं आपको क्या भेजती गई? फिर दुखी हो, मन में कुछ है, किसी से तो बात करनी पड़ेगी। तो मैंने जाके 2 लोगों से और बात की, तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन और 2 लोगों को भी दे दी। उन 2 लोगों ने भी थॉट क्रिएट की, अच्छा ऐसा किया। अब ये सारी थॉट्स किसके पास जा रही हैं? जिन्होंने डांटा। जितनी देर तक मैं आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजती रहूँगी, आपकी बैटरी तो नुकसान कितने दिन हुआ? नुकसान कितने दिन हुआ? Till the other people are still thinking about me, and which can be very long, lifelong. तो इन्वेस्टमेंट कर दी ना, इन्वेस्टमेंट कर दी जिसका रिटर्न। अब इसका ऑपोजिट देखो, किसी से कोई गलती हुई, कोई टाइम पे नहीं आया, किसी ने कुछ नुकसान कर दिया, हम बैठे उससे बात की, डांटा नहीं, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि डांट पड़ेगी, लेकिन उसको क्या मिला? सपोर्ट मिली, इनकरेजमेंट मिली, आगे के लिए ठीक करने के लिए कहा। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, इसका रिटर्न भी लाइफ लॉन्ग। अब ये इन्वेस्टमेंट कौन से करने हैं, ये हमें चूज करना है। एक वो इन्वेस्टमेंट है जिससे लाइफ लॉन्ग बैटरी क्या होती जाएगी, और एक ये इन्वेस्टमेंट है जिससे बैटरी क्या होती जाएगी, चार्ज। क्योंकि दुआएं कमा रहे हैं, ब्लेसिंग्स। हमारा हर कर्म अगर ऐसा हो जो दूसरे को सुख दे, तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, बैटरी अपने आप चार्ज होती जाएगी। हम कहेंगे पता नहीं वाई एम आई हैप्पी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं आज, फिर भी मुझे अच्छा फील हो रहा है। क्यों अच्छा फील हो रहा है? क्योंकि आप वहाँ बैठ के भेजते जा रहे हो। लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है, मैं बोलूँगी पता नहीं आज क्यों अच्छा फील नहीं हो रहा, कुछ हुआ तो नहीं है ऐसा, बट कोई मुझे ऐसा भेजता जा रहा है। तो हमारा कर्मा कि हमने क्या इन्वेस्टमेंट की, उसका रिटर्न। अब दिन में अगर 1-2 बार भी किसी को डांट दिया, तो बैटरी चार्ज रहना मुश्किल है। लेकिन दिन में 1-2 बार भी किसी को सहयोग दे दिया,
किसी को क्षमा करके आगे बढ़ा दिया, तो फिर हम खुश रहना, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा. इट विल बी अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. लेकिन ये तब हम कर पाएंगे अगर सुबह सुबह हम चार्ज होके घर से निकलेंगे. तब हमारे पास पावर होगी कि किसी ने कुछ किया, हमने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया. इन्वेस्टमेंट. तो सारी चीज़ का कनेक्शन बन जाएगा सुबह की इन्फॉर्मेशन से. सुबह उठते ही हम क्या लेते हैं, रात को सोने से पहले हम क्या लेते हैं. आज हम में से बहुतों को बहुत अच्छी नींद नहीं आती है. सोते हैं उतना घंटे, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि मन चल रहा है रात को भी नींद में. इन्फॉर्मेशन, वातावरण जिसमें हम रहते हैं उसका असर हम पर पड़ रहा है. विजुअलाइज करें, हमारी बैटरी 50% चार्ज्ड है. ठीक है, फ़ोन को लेते हैं. सपोज़ मैंने अपना फ़ोन आज 50% चार्ज किया और घर से निकले, लेकिन जिस ऑफिस में मैं वहाँ गई, वो लोग अपना फ़ोन आज चार्ज ही नहीं करके आए थे. तो हर एक को कोई भी बात करनी थी तो उन्होंने किसका फ़ोन ले लिया, मेरा ले लिया. तो 1-2 घंटे में ही मेरी बैटरी क्या हो गई, डिस्चार्ज. इसी तरह मन को भी अगर हम बिना चार्ज करे निकलते हैं, हम 50% पे हैं. बहुत सालों से चल रहे थे 50% पे, जीवन ठीक ही चल रही थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अब हम उस ऑफिस में पहुंचे जहां बहुत सारी बैटरीज ऐसे हुई हुई है. हम 50% पे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऐसे हुए हुए हैं. तो उनका असर हमारी बैटरी पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. सो विदाउट एनीथिंग हैपनिंग इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ परफेक्ट चल रही है, बट जस्ट बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय पीपल हु आर अ लिटिल डिप्लीटेड, हमारी बैटरी घटने लग जाएगी. मंदिर में जाते हैं, कोई भी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ प्योर थॉट्स क्रिएट होती हैं, तो उसका असर हमारे ऊपर होता है. हमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो एनर्जी फील्ड का असर हमारे पास अपने आप हो जाता है. इसी तरह शहर के वातावरण का असर भी हमारे ऊपर अपने आप हो जाता है. लेकिन मंदिर में जाते हैं तो असर पता चलता है, क्योंकि हम एकदम से एक फील्ड से दूसरी फील्ड में घुसे हैं. लेकिन शहर में, ऑफिस में तो रोज़ ही रहते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलता कि इस फील्ड का असर हमारे ऊपर कितना हो रहा है. तो क्योंकि हम ऐसी एनर्जी फील्ड में सारा दिन जाने वाले हैं, अब पहले जितनी बैटरी पे नहीं चल सकता. अब हमें अपनी बैटरी को सुबह सुबह, और सिर्फ फुल चार्ज नहीं करना. आजकल फ़ोन को सुबह फुल चार्ज करने से हो जाता है पूरा दिन का, हो जाता है, नहीं होता ना. पास में पावर बैंक भी रखना पड़ता है. जितना ज़्यादा यूज़ करना है उतना ज़्यादा चार्ज बीच बीच में करना पड़ेगा. ब्रह्मा कुमारीज़ में एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट चार्ज. हर 1 घंटे के बाद सोल को 1 मिनट के लिए चार्ज, विच मीन्स एवरी 59 मिनट्स के बाद 1 मिनट साइलेंस में बैठकर अपनी थॉट्स को देखना, और एक बहुत प्योर पावरफुल थॉट जो सुबह सुबह क्रिएट की होगी. सपोज एक थॉट ली, आई एम अ पीसफुल बीइंग. सिर्फ इतना, आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ. सुबह लिया, विजुअलाइज किया, सारा दिन के लिए रेडी रहे, आई एम अ पीसफुल बीइंग. चाहे कोई भी मिले आज, चाहे कैसे भी संस्कार हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल. अब सुबह किया, लेकिन सारा दिन में वाइब्रेशंस कौन सी है जहाँ हम हैं, आई एम अ. किसी को भी पूछो गुस्सा आता है, कहते सबको आता है. बहन ने कितने प्यार से किया, कि ये कोई क्वेश्चन है पूछने का, ये तो सबको आता है. तो वी आर सराउंडेड बाय पीपल हु बिलीव आई एम एन एंग्री बीइंग. तो वो मेरा सुबह का थॉट जो मैंने क्रिएट किया, आई एम अ पीसफुल बीइंग, वो उस आई एम एन एंग्री बीइंग के वाइब्रेशन में आके मेरा भी थॉट कौन सा क्रिएट हो जाता है, गुस्सा तो आता है. तो मुझे हर 1 घंटे के बाद वो थॉट वापस याद करना पड़ता है. तो हर 1 घंटे के बाद अगर हम 1 मिनट पॉज करते हैं, और वो जो सुबह हमने मेडिटेशन किया कि परमात्मा शांति का सागर है, मैं आत्मा उसका बच्चा, आई एम अ पीसफुल बीइंग, माई एवरी थॉट वर्ड कर्मा इज़ प्योर पावरफुल पीस. अब 1 मिनट के लिए ये किया चार्जिंग, इसका असर नेक्स्ट 1 घंटे पर होगा. फिर 1 मिनट के लिए किया,
नेक्स्ट 1 घंटे पर होगा। अगर हर 1 घंटे के बाद बैटरी को 1 मिनट के लिए चार्ज करते रहे तो शाम तक बैटरी कैसे होगी? तो जब आप अपने घर पहुंचेंगे, जब अपनी फैमिली के पास पहुंचेंगे तो बैटरी कैसे होगी? आज रिश्ते क्यों बिखर रहे हैं? क्योंकि हम सब जब घर पहुंचते हैं तो बैटरी कैसी होती है? सुबह सुबह तो टाइम नहीं होता बहुत एक दूसरे के लिए, शाम को टाइम होता है, लेकिन शाम को 4 लोग घर आते हैं और बैटरी कैसी है? अब जब 4 डिस्चार्ज्ड बैटरी बात करने बैठेंगे तो कौन सी एडजस्टमेंट पावर आएगी? कौन सी एक दूसरे को समझेंगे? कहेंगे आई जस्ट कैन नॉट एडजस्ट, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। बैटरी में ताकत ही नहीं है ना। सो वी आर कमिंग होम टू फैमिली व्हेन वी आर लाइक दिस। रिश्ते सुंदर बनाने के लिए वी हैव टू बी लाइक दिस। तो अगर सारा दिन अपना ध्यान रखा और हर घर में अगर शाम को 1 बैटरी भी चार्ज आई, वी नीड ओनली 1 चार्ज्ड बैटरी इन एवरी हाउस। तो 1 बैटरी चार्ज होगी तो वो बाकी 3 को क्या कर देगी? चार्ज। आज हम घर आते हैं और हमारी एक दूसरे के साथ वोकैबुलरी कैसी होती है? पता है मेरा दिन आज कैसा था? दूसरा कहते हैं बात ही नहीं करो, मेरा तो यू नो व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल ईच अदर, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम मी, आई हैड अ वेरी बैड डे। मतलब मेरे से नहीं एक्सपेक्ट करना कि मैं अब एडजस्ट करूँ, मैं आपको समझूँ, मेरा दिन बहुत ख़राब था। अब जब हम ऐसे घर पहुंचेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे फिर? तो ये है थोड़ा सा हमारा शिफ्ट, जिसको हम बहुत इजीली वापस शिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत इजीली वापस शिफ्ट हो सकता है कि सुबह सुबह अपने को चार्ज करें, अपने दिन की शुरुआत, और फिर सारा दिन उस चार्ज को सस्टेन भी करें। उसको इधर उधर की दूसरी इन्फॉर्मेशन लेके डिप्लीट नहीं करना। तब हम शाम को कैसे पहुंचेंगे घर? चार्ज्ड। और हर घर में अगर 1 चार्ज्ड आत्मा रोज शाम को आई तो सतयुग तो बनेगा कि नहीं बनेगा? 1 चाहिए घर पे हर रोज, हर ऑफिस में, हर टीम में 1 चाहिए। 1 बहुतों का कल्याण करता है। सो नाउ वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, एम आई रेडी टू बी दैट 1 कि दूसरे परेशान होंगे मेरे घर पे, कोई नाराज़ होगा, कोई गुस्सा होगा, एंड आई विल बी स्टेबल। वो ऐसा कुछ कहेंगे, मैं प्यार से बात करूँगी, वो फिर गलत कहेंगे, मैं फिर प्यार, वो नाराज़ हो जाएंगे, मैं फिर प्यार। दैट 1 चार्ज्ड बैटरी चाहिए। 1 जब ये 1 चार्ज्ड बैटरी होगी तो सिर्फ ये हेल्दी नहीं होंगे, ये औरों की हीलिंग कर देंगे फिर। लेकिन जब रूठ के ऐसे बैठ जाते हैं एक दूसरे से तो पूरे घर का वातावरण, जब घर में कोई बात आती है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो झगड़ा भी हो जाता है कई बार, लेकिन उसके बाद एक चीज़ जो आजकल बहुत कॉमन हो गई, उसके बाद बात ही करना बंद कर देते हैं एक दूसरे से। चाहे कुछ मिनट, चाहे कुछ घंटे, कई बार कुछ दिन। आप में से किसी घर में है ऐसा कल्चर बात बंद करने का? उठा लो हाथ। सिस्टर, कितने टाइम बात बंद होती है? 2 वीक्स? वाह, 2 वीक्स फिक्स्ड पीरियड है? 2 वीक्स। किस लिए करते हैं 2 वीक्स हम बात बंद? नाउ यू सी वेयर इट्स गेटिंग रिस्की। अब तो 6 हफ्तों से नहीं हुई है, अब क्या करेंगे यहाँ से जाके? ये बहुत रिस्की है। क्यों रिस्की है? बात हुई, झगड़ा हुआ, हो भी गया, आर्ग्यूमेंट हुई, बैटरी थोड़ी सी डिप्लीट हुई, लेकिन उसके बाद जब बात करना बंद कर दिया तब बैटरी क्या होगी? क्या लगता है अंदर क्या हो रहा होता है जब हम बात करना बंद करते हैं? तो अंदर की बैटरी का क्या हो रहा होता होगा? चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है। जितना झगड़े में नहीं डिस्चार्ज होती उतना साइलेंस में होती है। जब यहाँ से बात करना बंद करते हैं, यहाँ बहुत फास्ट चलता है, और यहाँ सिर्फ वो बात का नहीं चलता है, सारी फाइलें खुलती हैं। जैसे एक बार रेड पड़े तो क्या होता है, फिर
सारी फाइलें खुल जाती हैं, वो वाला केस नहीं, सब पहला 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 पुराना. सो वी आर एक्सचेंजिंग वेरी हैवी एनर्जी विद ईच अदर. ये बैटरी को क्या करेगा? और ये सिर्फ हमें नहीं करेगा, उस वातावरण में रहने वाले. कितनी देर में हम नॉर्मल हो सकते हैं? हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा कर्म ऐसा हो जो हमारी बैटरी को और सबकी बैटरी को जल्दी से चार्ज कर दे. कितनी देर में नॉर्मल होना चाहिए? 1 आवर. 1 आवर क्या करना है? वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ व्हाई 1 आवर. क्या करना है 1 आवर में? 1 आवर में क्या करना है? दिस इज हीलिंग. दिस इज हाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स वेलनेस. हर ऐसी सोच, हर ऐसा कर्म ऐसा हो जो मन की हेल्थ को बढ़ाए. पीरियड ऑफ साइलेंस आत्मा की शक्ति को घटाता है. सिर्फ हमारी नहीं, हमारे घर में जो बच्चे हैं उनकी शक्ति को भी घटाता है. और कल जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे, वो भी बात करना बंद कर देंगे. लाइफस्टाइल, दिस इज लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल ये सारी चीजें होती हैं. तो बात हुई कितनी देर में नॉर्मल? फिल इन द ब्लैंक. हाँ जी, एज सुन एज पॉसिबल. सो हाउ सून? हाउ सून इज पॉसिबल? वी हैव टू. ये मन बहुत आज्ञाकारी है. इसको जो बोलेंगे ना, अभी जैसे बहन ने कहा 15 दिन, तो ये मन कहता है 15 दिन, एग्जैक्ट 15 दिन के बाद बात करेगा फिर. तो फिल इन द ब्लैंक ध्यान से करना है. कितने दिन के बाद? इमीडिएटली. कौन कौन कर सकता है इमीडिएटली बात? कितनी बार हम ही करेंगे पहले बात? कितनी बार हम ही करेंगे पहले बात? हर बार. गलती उनकी थी, फिर कौन पहले बात करेगा? सिंपल. जैसा इसको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट नॉर्मल बात करनी है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं. वाइब्रेशन चेंज. हवा बदल जाएगी तो उस हवा में जो सब रहते हैं उन सब की एनर्जी बदल जाएगी. ये वो लोग हैं, हमारा परिवार है, ये हमारे बच्चे हैं. उनकी हेल्थ के लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं. तो क्या हम अपने अहंकार को घटाने के लिए रेडी नहीं उनकी हेल्थ के लिए? तो क्या करना है? सिर्फ थोड़ा सा झुकना है और पहले बात करनी है. 2-4 बार करने के बाद तो झुकना भी नहीं पड़ेगा. नॉर्मल वे ऑफ लिविंग कि जी ये मेरी आदत है, हम तो नॉर्मल इमीडिएटली बात करते हैं. आज जाके बाहर फ़ोन करेंगे? करेंगे. इमीडिएटली करना. शाम तक भी वेट नहीं करना. माइंड बदलना नहीं चाहिए तब तक. बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिससे बैटरी क्या होती रहे सारा दिन? चार्ज. जब हम ये करते रहेंगे, वी स्टे पावरफुल एंड वी विल एम्पावर everybody else, and together we can then empower society. We have that power. लेकिन सिर्फ क्या करना है? सुबह आधा घंटा चार्ज करे बिना घर से निकलना नहीं. अगर इतनी सी बैटरी पे निकले, सारा दिन अपनी बैटरी क्या हो जाएगी? खिंच के ख़त्म हो जाएगी. तो जब आप यहाँ से वापस जाएंगे, जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ नज़दीक मेडिटेशन सेंटर होगा. सेंटर पर जाकर हम मेडिटेशन सीखेंगे. कई बार हम कहते हैं मेडिटेशन होती नहीं, लेकिन मेडिटेशन सीखी भी तो नहीं अभी. तो हम मेडिटेशन सीखेंगे. हर रोज़ अपने लिए आधा घंटा निकालेंगे. आधा घंटा प्योर इन्फॉर्मेशन, ज्ञान लेके ही दिन की शुरुआत करेंगे. जो बाकी दूसरी चीज़ें उसको दिन के बाद के लिए पोस्टपोन करेंगे. जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, सुनेंगे. सारा दिन में जो फ़ोन पे आने वाली बातें हैं वो जो ज़रूरी नहीं है उनको नहीं लेंगे. हर 1 घंटे के बाद अपने आप को 1 मिनट के लिए फिर से चार्ज करेंगे. रात को सोने से पहले 10 मिनट्स. आज प्राइम टाइम ऑफ न्यूज़ चैनल है अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट. और जो न्यूज़ चैनल का प्राइम टाइम है वो माइंड के लिए डैमेजिंग टाइम है. दिन में बीच में सुने देखें, सेफर. अर्ली मॉर्निंग पूरे दिन पे असर, लेट नाइट पूरी रात पर असर. सो दैट्स वेरी डीप इम्पैक्ट टाइम है वो, अर्ली मॉर्निंग और
लेट नाइट, सो वी हैव टू टेक केयर कि उस टाइम हम क्या डाल रहे हैं. तो लास्ट 10 मिनट्स फिर कुछ बहुत प्योर भरकर फिर सोना है. छोटी छोटी चीज़ें से बैटरी डिस्चार्ज. और फिर भी कभी कुछ ऐसा हो जाए तो कितनी देर में नॉर्मल, कितनी देर में नॉर्मल. आज से अपने माइंड को बता दो हमारा लाइफस्टाइल चेंज है ये, कि आज से कितनी देर में नॉर्मल, इमीडिएटली. एंड गिनना नहीं है कि मैं ही क्यों हर बार, क्योंकि वो मेरा संस्कार है. सामने वाला बात नहीं करे, कई बार सामने वाला बात नहीं करेगा, इट्स ओके, हम नॉर्मल. एक साइड से भी वाइब्रेशन चेंज हो जाए ना तो हीलिंग हो जाएगी. लेकिन जब दोनों हैवी भेजते हैं एक दूसरे को, वेरी हैवी एनर्जी, तो आधा घंटा अपने लिए निकाल कर सृष्टि को बदलने की ताकत है उसके अंदर. और जब हम ये सब करना शुरू करेंगे और हमारे को अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा, तो हमारे जीवन का परिवर्तन अपने आप जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं समाज को, उसमें आ जाएगा. बुलाना नहीं पड़ेगा, इट विल कम on its own. Our personality reflects in what we present to the world. So it will automatically start coming. आज संडे, संडे से संडे एक वीक, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी बात आए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, एक हफ्ता गुस्से का व्रत करते हैं. हाफ एन आवर आप सेंटर पर अगर आएँ, मेडिटेशन सीखें, सेंटर पर फिर ज्ञान सुनते हैं हम रोज़ सुबह 7 बजे, और मेडिटेशन भी करते हैं. अगर वो आए तो आप एक हाई एनर्जी प्लेस में आ रहे हैं सुबह सुबह. अगर रेडीमेड हाई एनर्जी में आते हैं ना तो कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता, चार्जिंग अपने आप हो जाती है. तो जितने दिन आ सकें, दैट इज़ लाइक ईजी चार्जिंग, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली आ गए एक हाई एनर्जी जोन के अंदर. और जिस दिन नहीं आ पाए तो घर में वो आधे घंटे में अपने लिए कुछ चूज़ करना है कि आप क्या सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं उस आधे घंटे में. भाई साहब ने पूरी PhD की है कि इम्पैक्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्राम ऑन सोसाइटी. तो इट्स नॉट इम्पैक्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्राम, इट्स इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन सोसाइटी एक्चुअली. और उसका रिजल्ट उन्होंने ये निकाला कि ये इस तरह के प्रोग्राम देखने से लोगों के बिहेवियर बदले, लोगों के रिश्ते बदले, लोगों की सेहत बदली, लोगों का फाइनेंस बदला, पॉजिटिव प्रोग्राम देखने से. अगर पॉजिटिव प्रोग्राम देखने से बदल सकता है तो नेगेटिव प्रोग्राम देखने से भी बदल सकता है. इट्स इम्पैक्ट ऑफ मीडिया. तो हमें अपने आप को सबके बीच रहकर इस तरह से प्रोटेक्ट करके फिर चलना है. तो फिर हैप्पीनेस, हेल्थ, ये हमारा नेचुरल वे ऑफ लिविंग होगा. एंड हमारा नेचुरल का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा कि व्हाट इज़ नेचुरल. तो एक हफ्ता व्रत रेडी. किस किस को लगता है हम व्रत कर सकते हैं एक हफ्ते का? पक्का रेडी, चाहे कुछ भी हो जाए. चलो फिर अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठ के अपने इस एक हफ्ते की तैयारी करते हैं. और हर रोज़ फिर अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है कि दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू बी. आज हम ऐसे होंगे सारा दिन, चाहे कोई भी बात सामने आए. आई द क्रिएटर, मैं रचयिता हूँ. अपनी हर सोच, बोल और व्यवहार का आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, फीलिंग, वर्ड, behavior. I the energy. Creator. I am a peaceful being. I am a peaceful being. शांति मेरा नेचुरल संस्कार है. बात चाहे कोई भी हो,
परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, शांति मेरा नेचुरल संस्कार है। देखें अपने आप को सबके साथ, चाहे घर पे, चाहे वर्क प्लेस पे, अलग अलग लोग, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग संस्कार, सब मेरे अनुसार नहीं होगा, लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे। अपने आप को देखें सबके बीच। देखें अपने आप को, ये पूरा हफ्ता हम कैसे होंगे। हम अपने मन की तैयारी कर रहे हैं इस टाइम कि इस हफ्ता हम कैसे होंगे। How will I be? I am peaceful being. हर सीन को देखें जो इस हफ्ते में आने वाली है। उन लोगों को देखें जिनके संस्कार हमारे से अलग हैं। और अपने आप को देखें उनके साथ। सब कुछ वैसा ही है, हमारा तरीका बदला है। I am a peaceful being. My every thought, word, behavior, देखें कैसी होगी एक पीसफुल बीइंग। एंजल, सबको सुख देने वाला फरिश्ता। I am his angel.